हेलो एवरीवन, आई प्रथम गिरी वेलकम यू टू माय चैनल रॉयल इंस्टीट्यूट। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया था क्लास 7 का। आज की इस वीडियो में हम उसी चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप एनसीईआरटी बुक निकाल के रख लो अपने पास, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ आपका। सबसे पहला हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें का नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। सवाल पूछ रहा है इकोसिस्टम होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता था जब पढ़ा रहा था। तो एक्चुअली जब बताया था क्या बोला था मैंने कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, दोनों का इंटरलिंक होता है, कुछ ना कुछ काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, प्लस साथ ही साथ उनके सराउंडिंग से भी लेना देना होता है, उनके सराउंडिंग से भी काम होता है ना। तो यही था द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यही होता है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बताया था बहुत हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है, कोई बहुत छोटा हो सकता है, कोई कभी ओशियन हो सकता है, तो कभी एक छोटा सा एक्वेरियम हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था आपके बुक में एनसीईआरटी में ही इकोसिस्टम के बाद कि पार्क क्या इकोसिस्टम है। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, यस और नो दोनों। यस कब होगा सर, नो कब होगा सर। तो देखिए यस तब होगा जब आप हो, आपके फ्रेंड हो, कुछ और लोग हैं, उसके अलावा वहाँ पे कुछ इंसेक्ट हो, फ्लाइज हो, बटरफ्लाइज हो, ठीक है, तब वो इकोसिस्टम है। लेकिन सिर्फ आप और आपके फ्रेंड किसी पार्क में है तो इकोसिस्टम नहीं होता है, ठीक है। उसका आंसर भी मैंने बता दिया। ये था हमारे इकोसिस्टम का डिफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया था नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, जो भी चीज़ नेचर ने बनाया है वही सब मिलकर क्या बनाती है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेज नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट बनाता कौन है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट इज मेड बाय नेचर। यह था हमारा सेकंड आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मेजर कंपोनेंट्स क्या है, मतलब इन्वायरमेंट किन किन चीज़ों से बना हुआ है मुख्य रूप से। तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया था कि आपके बुक में भी ऐसा दिया हुआ 3 कंपोनेंट्स हमारे मेजर। पहला ह्यूमन मेड थिंग्स, दूसरा नेचुरल थिंग्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन सेल्फ, ह्यूमन खुद। ह्यूमन मेड थिंग्स क्या क्या आते हैं, जैसे ब्रिज आ गया, मोनूमेंट्स आ गया, ये सब क्या होते हैं हमारे ह्यूमन मेड थिंग्स। नेचुरल्स में लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। और ह्यूमन में क्या आते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, कम्युनिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, तो ये सब ह्यूमन में आते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स 3 होते हैं, कौन कौन, ह्यूमन मेड थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का 4 एग्जांपल बताना है। मैंने आपको बताया था ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, जो इन्वायरमेंट ह्यूमन बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग है तो कौन बनाया, ह्यूमन ने बनाया, तो वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। पार्क है, ब्रिजेस है, रोड्स है, ये सब क्या हमारा इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अभी देखिए मैंने आपको पार्क के बारे में समझाया था कि पार्क इन्वायरमेंट भी हो जाएगा और इकोसिस्टम भी हो जाएगा। इन्वायरमेंट कब होगा, जब आप और आपके फ्रेंड सिर्फ हैं पार्क में, तो वो इन्वायरमेंट हुआ। और आपके अलावा मतलब ह्यूमन के अलावा वहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे ग्रास हॉपर्स हैं, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, तब वो इकोसिस्टम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है। तो लिथोस्फीयर क्या था हमारा, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट था, अर्थ का ऊपरी पार्ट, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि किससे बना हुआ था, रॉक्स एंड मिनरल से, और एक पतली मिट्टी से ढका हुआ रहता है। यही तो पढ़ा था हमने, तो वही डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट है, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का टॉप लेयर है, हार्ड टॉप लेयर, जो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है और सॉइल की पतली सी लेयर से ढका हुआ है, वो यही हमारा लिथोस्फीयर था, ठीक है। फिर हमारा व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पहले तो आपको बायोटिक कंपोनेंट याद होना चाहिए, बायोटिक एनवायरनमेंट याद होना चाहिए, क्या होता है, जिसमें लाइफ होता है, बायोटिक है ना। तो लाइफ किस में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। उम्मीद है आपको सब क्लियर हो रहा होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है। तो हमने क्या बताया था आपको, सपोज ये एयर है, ये वाटर है और ये लैंड है। ये एयर, ये वाटर और ये लैंड, तो ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ कॉन्टैक्ट में आते हैं, वही हमारा बायोस्फीयर होता है। तो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट, या लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं,
उसको थोड़ा सा और हमने डिटेल कर दिया कि लाइफ एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर, लाइफ ओनली एग्जिस्ट इन बायोस्फीयर। लाइफ कहाँ पे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर, क्योंकि जहाँ लैंड होगा, वाटर होगा और एयर होगा, सिर्फ वहीं तो लाइफ होगा ना। अब ऐसा थोड़ी कहीं पे लैंड है और वाटर एयर नहीं, तो लाइफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तीनों चीज़ कंपलसरी है। तो बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट। और लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? सिर्फ बायोस्फीयर में। ये था हमारा 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? अब पहले देखो, डिजर्ट। डिजर्ट किसने? हमने थोड़ी बनाया, डिजर्ट तो नेचुरली बना हुआ है। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, एक्वेरियम और फॉरेस्ट। अब आप बताओ कि क्या फॉरेस्ट नेचुरल नहीं है? बिल्कुल है, फॉरेस्ट इज नेचुरल। तो बचा क्या हमारा? एक्वेरियम, जिसमें मछली को रखते हैं, है ना। तो एक्वेरियम नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का कौन सा ये कॉम्पोनेंट नहीं है? ऑप्शन में हमारा लैंड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। अब देखिए, बात आती है रिलीजन की, तो रिलीजन कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट है। कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी कौन बनाता है? ह्यूमन बनाता है, तो वो भी कौन सा हुआ? ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट हुआ। बट लैंड, लैंड तो ह्यूमन नहीं बनाता है ना, लैंड तो नेचुरली बना हुआ है, तो लैंड हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? लैंड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है? ऑप्शन में हमारा माउंटेन, शी और रोड। तो आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। आप ट्राई करो, देखो। तो माउंटेन किसने बनाया? माउंटेन तो नेचर ने बनाया है ना। सी किसने बनाया? समुद्र, समुद्र का भी नेचुरली बना हुआ है, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। अब आता है रोड, तो रोड तो हम लोग ही नहीं बनाया ना, मतलब ह्यूमन नहीं बनाया, तो रोड क्या हमारा? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो यही पूछ रहा था कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, तो रोड, क्योंकि माउंटेन और सी तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक खतरा है, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट। अब बताओ, कहीं प्लांट उगेगा, प्लांट बहुत ज़्यादा बनेगा, तो क्या खतरा होगा? प्लांट अगर प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ पे, तो क्या ये खतरा है इन्वायरमेंट के लिए? बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है प्लांट उगना। अब 2 ऑप्शन बचा, ग्रोइंग पॉपुलेशन, और ये सॉरी मिस टाइपिंग हो गया यहाँ तक, ग्रोइंग और ग्रोइंग क्रॉप्स। तो आप बताओ, क्या क्रॉप ग्रो करेंगे तो इन्वायरमेंट को खतरा है? तो नहीं है। पॉपुलेशन का बात आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो जा रहा है तो इन्वायरमेंट के लिए खतरा है ना। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड्स बढ़ेंगी, नीड्स बढ़ेंगी तो हम इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, ठीक है। ये था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे इसका? ग्रोइंग पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग। अब इसमें 4 इधर है और 6 इधर है, तो इसमें से 2 नहीं होंगे और 4 होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? एक नैरो जोन होता है जहाँ लैंड, वाटर, एयर कॉन्टैक्ट में आता है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो बायोस्फीयर का क्या हो जाएगा? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एटमोसफेयर। तो एटमोसफेयर मैंने क्या बताया था आपको कि हवा का एक ब्लैंकेट है। एटमोसफेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो ऑप्शन हमारा ये किस में? एटमोसफेयर का, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 2 का कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। और 1 का हमने क्या मिला है? ई, नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, वो बायोस्फीयर था। एटमोसफेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर। फिर आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? मैंने बताया था डोमेन ऑफ वाटर, जो भी वाटर है वो हाइड्रोस्फीयर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स। तो 4 को कौन सा हो जाएगा हमारा? डी, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग्स। ओके। अब 2 ऑप्शन हमारा बच गया यहाँ, एक बचा आपका रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। ये क्या बताया था मैंने? ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग्स में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और एक ऑप्शन हमारा बच गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किससे रिलेटेड था? एटमोसफियर से था। कहाँ से आया था ये टॉपिक कि सर अगर एटमोसफियर हवा का एक कंबल है, हवा का एक सर्कल है, तो ये उड़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच के रखता है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के रखता है, पकड़ के रखता है। तो हो गया हमारा क्लियर। 1 का हमारा हो गया ई, एटमोसफेयर क्या हो गया? ब्लैंकेट ऑफ एयर, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, और इन्वायरमेंट का हो गया हमारा सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन है लास्ट, गिव रीजन से, रीजन बताना है। पहला क्वेश्चन है कि वाई मैन मॉडिफाइज इज इन्वायरमेंट। मैन जो है अपने इन्वायरमेंट को क्यों मॉडिफाई करता है, क्यों बदलता है? तो हम लोगों ने ह्यूमन इन्वायरमेंट में इसको पढ़ा था कि कोई भी ह्यूमन अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और इंट्रैक्शन होती है तो जैसे जैसे उनकी नीड्स बदलती है वो
चेंज कर देते हैं किसी भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अभी आपके सामने का कोई खेत है, वहाँ खेती होता है और वहाँ पे आपको घर बनाना है, क्योंकि आपके यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, लोग ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करोगे, वो खेती को हटा दोगे, अब वहाँ खेती नहीं होगी, वहाँ क्या बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगा, घर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, हमने मॉडिफाई कर दिया उसको, इन्वायरमेंट को हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। तो मैन क्यों मॉडिफाई करते हैं इन्वायरमेंट, तो मैन मॉडिफाइज इज इन्वायरमेंट ड्यू टू चेंज इन इज नीड्स, उसके नीड्स में चेंज हो जाते हैं, नीड्स बढ़ जाती हैं, नीड्स ग्रो हो जाती हैं, इसीलिए मैन को अपने इन्वायरमेंट को क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, गिव रीजन क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे डिपेंडेड है एक दूसरे पे। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि प्लांट्स क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम ब्रीथ इन करते हैं, और एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स को, जो वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लांट्स गिव्स एनिमल ऑक्सीजन टू ब्रेथ, प्लांट एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं ब्रेथ करने के लिए, एंड इन रिटर्न, और रिटर्न में एनिमल्स देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इस तरह हम कह सकते हैं दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो हमारा एनसीईआरटी का पूरा आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।